Hello बच्चों, let's see this question and here this question says explain the issue behind the खिलाफत मूवमेंट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है खिलाफत मूवमेंट के पीछे का क्या प्रॉपर पूरा इशू था वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखो खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, उसके शुरू होने के पीछे क्या क्या तैयारी की गई थी, आपको यहाँ पर वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो एकदम शुरू से कहानी स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं खिलाफत मूवमेंट कब तक कैसे और क्या होता है, इसमें ये सब जानेंगे। The First World War had ended with the defeat of Ottoman टर्की। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, आपको पता है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म होता है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उसमें ऑटोमन टर्की हार जाता है एंड देयर वर र्यूमर दैट अ harsh treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, who was considered as spiritual head of the Islamic world। तो जब जैसे ही वॉर खत्म होती तो लोगों के मन में अंदर एक र्यूमर फैलाया जाता है कि अब क्योंकि भाई ऑटोमन टर्की हार गया है तो ऑटोमन टर्की के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी, जैसे जर्मनी के ऊपर वर्साई की ट्रीटी इम्पोज की गई थी, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जो हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी तो ऐसे में मुस्लिम लोगों को तो बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर के हेड थे इनको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने स्पिरिचुअल हेड माना करते थे। तो अब अगर हार्श ट्रीटी इम्पोज होएगी तो फिर स्पिरिचुअल हेड के ऊपर भी इम्पोज होगी, पावर उनकी छीनी जाएगी। ये चीज़ें मुस्लिमों को पसंद नहीं आ रही थी। टू डिफेंड द खलीफा पावर अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। तो जो खलीफा थे, खलीफा कौन थे? वही स्पिरिचुअल हेड जो कि ऑटोमन एम्पायर के भी हेड थे और इन खलीफा को ही मुस्लिम लोग अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो इनकी पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई मार्च 1919 में। A young generation of Muslim leader like the brother Muhammad Ali and the Shaukat Ali began discussing with Gandhiji about the possibility of united mass action on the issue। तो फिर क्या करते हैं, जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर थे जैसे कि अली ब्रदर्स यानी कि मोहम्मद अली और शौकात अली, इन्होंने गांधी जी से अपना ये इशू डिस्कस किया और पॉसिबिलिटी उन्होंने जताई गांधी जी को कि हम लोग एक यूनाइटेड मास एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे या मूवमेंट लड़ेंगे। अब गांधी जी को फिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इन अली ब्रदर्स की बात मानकर हिंदू मुस्लिम को यूनाइटेड करते हैं और एक बहुत बड़ा सा सिविल हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिम को भी हम अपने इस मूवमेंट का हिस्सा बनाएंगे, यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट का। ऑल द At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for the स्वराज। तो गांधी जी क्या करते हैं, 1920 में कांग्रेस का जो सेशन होता है कैलकटा में, उसमें सभी लीडर्स को इस बात पे राजी कर लेते हैं कि हम अपना एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ में मिलकर शुरू होगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम लोग दोनों मिलकर भाग लेंगे और हम अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे और फिर हमारे को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पूरा इशू था खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने के पीछे का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।